आज हमारे स्वर्गीय आईदान जी के स्वर्गवास पर बड़े दुख के साथ और मैं परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ एवं उस परमपिता परमेश्वर से साथ साथ मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान दें। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं दो पुष्प उनको श्रद्धांजलि के अर्पित करता हूँ। मित्रों, मुझे एक अवसर मिला आपके सुंदरी में आने का। मुझे जब हमारे भाइयों ने बताया तो आने की स्थिति में तो नहीं था और मैंने कहा मैं ज़रूर आ रहा हूँ। और आज हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी श्री हमीर सिंह जी एवं शनदरी के हमारे विक्रम सिंह जी जागीरदार जी एवं मनोज जी सरपंच एवं जबर सिंह जी सरपंच श्री एवं पवन लक्ष्कर वार्ड पंच जी जयराम जी प्रताप जी प्रजापति जी जालम सिंह जी हरमंत सिंह जी मनोज जी राजेंद्र सिंह जी और हमारे महंत श्री भबरा राम जी एवं महंत श्री नारायण राम जी संत श्री सोमा राम जी एवं समाज के सम्मानीय लोगों में खीताराम जी चौठन घनश्याम राम जी धनाराज जी कृष्णा जी रणछोड़ राय जी एवं मेरे साथ गांधीनगर से पधारे हमारे बीरम भाई, साथ में डीसा गुजरात से मेरे साथ पधारे मेरे विमुक्त घुमंत जनजाति महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई श्री सीताराम जी और आज उपस्थित मेरे समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मैं सबको मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो हमारे विधायक जी ने जो अभी मीडिया के समक्ष बाबा साहब के विषय में जो चर्चा की, आदरणीय हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में चर्चा की एवं आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में चर्चा की। इसे समझने जैसा है मित्रों। मैं आदरणीय विधायक जी को ये गवारिया समाज जो है ये बंजारा है और गवारिया नाम से उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है माननीय जी कि हमारा समाज शिक्षा से इतना वंचित रह गया है। आज इन्हें अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन होने पर मैं मानता हूँ कि आज इस समाज के बीच कई एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के ऑफिसर होते, राजनीतिक भागीदारी भी इनकी होती, कोटे से होती। तो मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा, आप लोग सबसे पहले शिक्षा, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं। वो बेटा हो या बेटी हो, बेटी को भी उतना ही शिक्षित करिए
कि वो दूसरे घर में जाएगी तो फिर वो उसके बच्चों को भी वो पढ़ाई लिखाए। आप लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और शिक्षा क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो गरजता है। आप लोगों को तो उसमें जानकारी नहीं होगी, आप शिक्षित होंगे, आपको देश का बंधारण क्या है, संविधान क्या है, देश के नीति नियम कायदे क्या है, उसमें ही आपको जानकारी नहीं होगी। और आप शिक्षित होंगे तो आपको सारी जानकारी होगी। आपको कोई एससी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मैं विधायक जी से एक अनुरोध करूंगा। आपके मैं पहले ही थोड़ा बता देना चाहता हूं आपको, हमारे गोपीनाथ मुंडे जी वो हमारे गॉडफादर थे, आपके प्रभारी रहे। हाँ जी, आपके वो राजस्थान के प्रभारी रहे। जब गुर्जर आंदोलन चला था, हमने मुंडे साहब को, हमारी मैडम वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं आपके खासा कोठी में, हरिभाऊ राठौड़ महाराष्ट्र सांसद, हम लोग बाहर दिन आपकी खासा कोठी में रुके हुए थे। हमने मुंडे साहब को कहा कि महाराष्ट्र के पैटर्न पे क्यों लड़ा क्यों रहे हो, मैडम को समझाओ, महाराष्ट्र के पैटर्न पर इनको अलग कर दीजिए, इसमें बंजारा समाज को भी शामिल कर दीजिए, गाडलिया लोहार को शामिल कर दीजिए, जो लवारिया है उसको, और देवासी को भी शामिल किया गया क्योंकि उनका लीडर था, उन्हें वो शामिल किया गया। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके राजस्थान की जो योजना है, जैसे समाज के लिए समुदाय भवन, जैसे मैंने देखा कि यहाँ मेरे अंदाज से 50-100 घर है लोगों को, इन्हें सरकारी कोई भी ज़मीन अथवा तो ये लोग खरीदे, ऐसा कुछ व्यवस्था करके इनको जहाँ जहाँ विधानसभा में मान्यवर जी, जहाँ जहाँ आपके विधानसभा में जहाँ जहाँ ये गवारिया समाज के लोग बसे हुए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, उन जगह पर आप इन्हें सामुदायिक भवन बनाने का काम करें। आप सांसद श्री की निधि से 12 लाख रुपया सामुदायिक भवन बनाने के लिए दिया जाता है। काफ़ी मुझे मालूम है, काफ़ी कई ब्लॉकों में वो बना है सामुदायिक भवन। तो आपसे मैं, इन लोगों के पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये शादी पार्टी बारात ब्याह शादी में उसका उपयोग करें या कोई भी सामाजिक कार्य में उसका उपयोग कर सके। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप तो ये सनदड़ी में ही, हमारी बस्ती भी यहाँ काफ़ी है और जहाँ जहाँ भी आपके विधानसभा क्षेत्र में है, इनको ये सुविधाएं आप जरूर दिलाएं। दूसरा, मैं मेरे समाज के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मित्रों, जिसके घर बेटी जन्मी है कन्या, वो 3 साल से 5 साल की हो, उनके लिए बैंकों में अकाउंट खोले जाते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है? वो भी योजना है गवर्नमेंट की, वो अकाउंट खोले जाते हैं। अगर 100 रुपये आप उसमें अकाउंट में डालेंगे तो 100 रुपये गवर्नमेंट डालती है, आप 1000 रुपये डालेंगे तो गवर्नमेंट 1000 रुपये डालती है। वो आप जब तक चला पाएंगे तब तक चलाएं, फिर गवर्नमेंट उस खाते को चलाती है। और आपकी बेटी जब शादी के योग्य होगी उस समय आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। आपको 10 से 15 लाख रुपया गवर्नमेंट के माध्यम से उस बेटी के खाते में आ जाता है। ये आप लोगों को जानकारी नहीं है। सुकन्या योजना की मैं बात कर रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो भारत सरकार से है और वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको कई परिचय थे, मैं बीजेपी से ही 2 बार विधानसभा की तैयारी में भिलोड़ा में मेरी टिकट भी मुझे सारी करवा दी थी। आप लोग शांति से सुनिए सारे लोग। महोदय जी, देश में मैं जो संगठन, अभी हमारा जो संगठन है विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा, ये पिछले उसमें सरकार के
उसमें ये बंजारा, ये गवारिया इसमें नहीं था, लेकिन अभी नई जो पॉलिसी बनी है उसमें गवारिया को भी घुमंतू में शामिल किया गया है। अभी गवारिया को भी घुमंतू में शामिल किया गया है। देश में 666 जातियां हैं जिनकी आबादी 20 करोड़ है, और ये सारी जातियां आपके इस राजस्थान से ही निकली हुई है। ये जहाँ भी है वो सब राजस्थान से है। देश को आज़ाद कराने में इन जातियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो योगदान दे करके वो राजस्थान से निकले हैं। इन जातियों को 1871 में इन पर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया कि ये जातियाँ चोर हैं, उठाईगिरे हैं, जेब काटने वाले हैं। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश 1947 में आज़ाद होता है। माननीय विधायक जी, 1951 में इन जातियों को क्या किया जाता था? कोर्डन किया जाता था, फ्रेंच वेल बांध के उसके बीच में रखा जाता था। क्रिमिनल एक्ट था कि ये जातियाँ कहीं भी जाएंगी तो पुलिस की परमिशन से जाएगी, और वहाँ ये नोट भी करा के जाएंगी। वापस कितनी देर में आ रहे थे? नहीं, मैं वो घुमंती उस समय ग्वारिया नहीं था, उसमें अलग जातियां थी। ग्वारिया समाज तो हमेशा व्यापारी दृष्टि से रहा है। बंजारा और ग्वारिया ये अपने हमेशा इनकी जो रही है पैठ, चाहे ढाणी और गांव हो, उसके अंदर वो गए लाखों रुपयों का उधार देके भी माल उधार देके भी आते हैं और लेके भी आते हैं। इनकी तो एक सारे रजवाड़ों में। और आप जो कह रहे हो वो नायक से लगाकर सूबेदार नायक और उन लोगों पे क्रिमिनल एक्ट। हाँ सर, ये सही है। उनका जो काम था चोरियां करने का ही था। नहीं सर, बंजारा भी उसमें है। बंजारा जो घुमंतू में सबसे बड़ा समुदाय बंजारा है। पूरे देश में घुमंतू जाति में सबसे बड़ा है। नहीं, सब 666 जाति है। हाट अलग है। ये 666 जातियां हैं जिसकी आबादी 20 करोड़ है। अब मैं उस चीज पे आ जाता हूँ। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने ये मांग उठाई, जैसे महाराष्ट्र में विमुक्त और घुमंतू जातियों के 2 पार्ट्स हैं आरक्षण के 27% के। माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, माननीय प्रमोद महाजन जी, हरिभाऊ राठौड़ और हम लोगों ने माननीय वाजपेयी जी की सरकार में एक कमीशन बनवाया था। पहला कमीशन भाजपा ने ये बनाया। इससे पहले तो कमीशन बने थे, कमेटियां बनी थी, कोई मतलब उसका नहीं रहा। उस कमीशन के बाद उस कमीशन के भी चेयरमैन भीमोती नायक बंजारा थे, आंध्र प्रदेश से थे, और जस्टिस थे हाई कोर्ट के लिए, उनको बनाया था। ये कमीशन बनते गए, फिर 2003 में ये कमीशन बना, 2004 में हमारी सरकार चली गई, तो 2006 में हमने मनमोहन सिंह जी से डेलीगेशन के साथ हमने हरिभाऊ राठौड़ ने मिलकर वो कमीशन चालू करवा दिया। अभी 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने। मैंने उनको कह करके वो कमीशन चालू करवाया, जिसमें भीखू भाई इदाते को उसका चेयरमैन बनाया गया। ये सारी रिपोर्ट हुई सर। हमने 2 पार्ट की बात की थी आरक्षण की, और ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बी ईश्वरैया जी के साथ हमने उनको कई मीटिंगों में बुलाया, उन्हें समझाया, तो उन्होंने 2014 में रिपोर्ट की भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कि ओबीसी के 3 पार्ट ए, बी और सी, इनमें तीनों पार्ट्सों को 9% आरक्षण दिया जाए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में मित्रों ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बी ईश्वरैया जी की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी दे दी, कैबिनेट में। और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे जातियों की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन बैठाला, उसका रोहिणी कमीशन नाम है। अभी वो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने जा रहे हैं। आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी अधूरा काम रहा है वो पूरा हो रहा है, और उन्होंने कहा ओबीसी के बीच बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो वो ये है। और माननीय जी, हमने एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन समाजों के लिए मांगी थी, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेलफेयर विकास बोर्ड का गठन किया है, जिसके चेयरमैन भी भीखू दादा इदाते ही हैं।
तो आपसे भी मैं अनुरोध करने आया हूँ कि आपकी विधानसभा में मुझे आपके अभिनेता प्रतिपक्ष से एक ऐसी घटना थी यहाँ की ताऊसर की, जिसमें नागौर डिस्ट्रिक्ट में हनुमान बेनीवाल धरने पर थे, मैं दिल्ली में था। वो बस्ती ऐसी बुरी तरह से तोड़ दी गई थी। इसी तरह से सर पूरे गुजरात, यहाँ राजस्थान में बंजारा समुदाय के लोग, वो गवारिया हो, हमारे लोग एक गवारिया ये तो ठीक हो आए, वो जब कमीशन आया था तब इन्होंने कह दिया था, तब ये उसमें शामिल हुए हम गवारिया पर वो बंजारा हैं। जहाँ जहाँ इनकी समस्या है, ये आपके सणदरी की समस्या मुझे लोगों ने बताया, ये ज़मीन, और हमारे सरपंच श्री सणदरी बैठे हुए हैं। आप इस पर कोई एक्शन लेकर के इनको पंचायत में कोई ठहराव वराव करके ये ज़मीन इनको रेगुलाइज कर दी जाए। और ये मैंने उस समय ताऊसर वाली घटना में माननीय जी, मैंने मानव अधिकार आयोग में केस पंजीकृत किया था। मानव अधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को तलब किया था, कलेक्टर नागौर को तलब किया था, एसपी को तलब किया था, एसडीएम को तलब किया था। और उनसे मरने वाला एक व्यक्ति का मर जाता है व्यक्ति, वो ड्राइवर है जेसीबी का, मरता है एसडीएम की गाड़ी से, और आरोप लगा दिया जाता है बंजारों पे कि उन पे वो मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। मेरी ये मांग थी सबसे, माननीय मोदी साहब से भी, अमित शाह से भी मैंने कहा, राजनाथ सिंह से, और आपके गुलाब चंद कटारिया जी को संजय जोशी साहब ने फ़ोन किया। जोशी साहब हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और मैंने पाली के हमारे लोग थे बंजारा समाज के, सबको भेजा। कटारिया जी ने भी उसमें पूरा उनको सपोर्ट किया। तो ऐसी घटना राजस्थान में कहीं ना हो, इसके लिए मैं आपसे पुनः फिर से एक बार ये विनंती करता हूँ कि ये जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र की हो, उसमें आप करें। आगे हमने कहा ही है कि जहाँ जहाँ वो समाज बसा हुआ है, इनको वो जगह रेगुलाइज कर दी जाए। तो आपसे और हमारे सणदरी के सरपंच जी कौन है, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना, इनके लिए जो भी पंचायत के माध्यम से होता हो वो आप करिए, फिर आगे देखा जाएगा विधायक जी। और सर हनुमान बेनीवाल में सरपंच श्री माननीय विधायक जी हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी, हाउस में भी उठाया था। तो मैं आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप हाउस में भी ऐसे मुद्दे पूरे राजस्थान के उठाइए। अकेले आपके विधानसभा की बात मैं नहीं कर रहा कि इन जातियों के लिए, बंजारा समाज के साथ साथ विमुक्त और घुमंतु जातियां हैं, ये ऐसे लोग हैं सर जिनको वो रोज ला के रोज खाने वाले लोग हैं। इनके लिए कई एक योजना है। अभी मेरे संगठन के माध्यम से ही मेरा एनजीओ भी है सर, मैं पूरे देश में इन जातियों को, जैसे जोगी है, नाथ है, मदारी, जो बेचारे आदमी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं पूरे देश में ये व्यवस्था है गवर्नमेंट के माध्यम से ये करवाऊंगा। और यदि आपका समय भी मैंने ज़्यादा लिया, मैं फिर उन्हें एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो मैंने कहा है, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहने की है, और ये मसला पूरे राजस्थान का है, सरपंच राजस्थान नहीं पूरा देश का है। तो आप इसे ध्यान में रख के एक बार सब पूरे राजस्थान के लिए विधानसभा में इस आवाज़ को उठाएं। और आपके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो मैंने समुदाय भवन की बात की, आप लोगों ने विकास की मुख्य धारा से जोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और मैं आया, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बड़ा प्यार दिया, सुना, इसके लिए मैं आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी का। मेरा निवेदन रहेगा।